इसमें आप क्या सोच सकते हो आप, ये भी है देखो, वी आर लुकिंग फॉर ए भी थोड़ा बड़ा ले लें, ए स्क्वायर 4b से बड़ा हो जाए, डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इज बी स्क्वायर माइनस, इज देयर अ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स ए बी सी। 6 के बाद अगला 4 आ जाएगा भाई, 6 नहीं है तो 4 हो सकती है। अब आगे विचार करें तो आगे सोचने के लिए ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। डाउट है ये तो मैं तो यार, ये तो रेट मेजर है, रेट मेजर में तो क्या है, एवरीथिंग दैट यू रीड वर्चुअली इन फिजिक्स इज रेट मेजर, है ना। हाँ भाई, समुद्र आप रहने वाले कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कहाँ? बर्धमान। बर्धमान। बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन है? डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट। अच्छा चलो खैर, है ना। तो आप जो है अपनी जब से आपको जो प्रिपरेशन में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा लगा? फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स ही है। हाँ, तो उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन रही, बिकॉज आप शुरू से पढ़ रहे हैं इसलिए? पता नहीं, मैथ्स ही अच्छा लगता था पहले। पहले तो ऐसा सोचा भी था कि मैथ ओलंपियाड करना है। हाँ फिर थोड़ा यहाँ आके फिर हाँ, ऐसे वो रियलाइज़ हुआ कि मैथ ओलंपियाड जो कोर्स है वो जेई के साथ वो नहीं है। हाँ, सिंक में नहीं है। बट फिर फिजिक्स थोड़ा वो था तो तब फिजिक्स में थोड़ा शिफ्ट हुए, बट मैथ्स ही वही था पहला प्यार। हाँ हाँ हाँ, शुरू से मतलब राइट फ्रॉम योर स्कूल डेज, है ना? एकदम उस टाइम। है। हाँ। तो मैथ्स में कौन सी स्पेसिफिक चीज़ आपको ज़्यादा, जैसे मान लीजिए अपने तो 11th 12th की बात करें, है ना, तो 9th 10th तक तो अपना एक सेंस रहता है कि दिस इज़ हाउ वी नीड टू गो थ्रू। 11वीं 12वीं में क्या पसंद आया आपको? कैलकुलस वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता था। कैलकुलस ही मतलब उसमें जो रिगड़ था उसमें थोड़ा अच्छा लगता था, वो घूमने में समझने में, जब रिगड़सली प्रूव करो तो बहुत अच्छा लगता था। पीएनसी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, वो होता नहीं था, उसका क्वेश्चन होते नहीं है, हिलते नहीं है। हाँ, पीएनसी में क्या होता है कि जैसे अपन हम लोग पढ़ते थे तो क्या करते थे कि पीएनसी में जैसे क्या है, क्वेश्चन देखा अपन ने, फिर अपन को लगा कि ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी, 3-4 पॉसिबिलिटी हुई, फिर लोग सोचते हैं कि 4 तो हम ही सोच लिए हैं, एक आध कोई और होगी, ठीक है तो छोड़ दो। बहुत सारे लोग ऐसा करते थे, और जब बनता था तो लोग जैसे मान लो किसी का आंसर आया 264, तो उससे बड़ा जो ऑप्शन है उसको लोग टिक मार देते कि 2-4 तो हम भूल ही गए होंगे ना। ऐसे बच्चे बहुत करते हैं ना। सपोज 264 आया आपका आंसर, और आंसर आपको दिया है 252, 270, 262, तो लोग जनरली, बच्चे बहुत सारे ऐसे करते थे, है ना। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, आप भी करते थे कि नहीं करते थे, है ना, कि नियर अबाउट, है ना, कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बाद में क्या होता है, अच्छा वाला पॉसिबिलिटी तो सोची ही नहीं, है ना। पर उसमें एक दिक्कत हो जाता है ना, देखिए ओवर काउंटिंग कर लो तो। वो ओवर काउंटिंग का जो बेनिफिट है वो देखो ये रहता है कि ओवर काउंटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो फिर दिख जाता है। मतलब देखो, अपने को प्रिजम्पशन है कि वी आर थिंकिंग अलॉन्ग राइट डायरेक्शन, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी रीड मे बी, है ना। ओवर काउंटिंग में जनरली कहते हैं ट्वाइस थ्राइस इससे हो जाता है ना, तो दैट सब्सटेंशियली चेंजेस द, आई एम सेइंग दैट द ऑप्शंस व्हाट वी गॉट एंड आंसर्स वर नियर टू। अगर अपन ने डबल काउंटिंग कर ली है या मल्टीपल काउंटिंग कर ली है तो एक सब अपना 480 आ गया, दिया है 280, 288, फंडामेंटली अगर गलत होगा तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते, नहीं, है ना। अपन तो कह रहे हमने 260 गिना, 272 दिया था, सही बात है ना, तो फिर देयर इज अ चांस कि अपना कुछ मिस हो गया होगा, कोई पॉसिबिलिटी कहीं अपन शायद रूल आउट हो गई हो, है ना। तो एक अच्छा ऐसा बहुत सारे बच्चे इस डायरेक्शन में करते थे, हालांकि इट इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग विच इज़ एडवाइजेबल, स्पेशली व्हेन देयर इज लॉट एट स्टेक। घर पे बैठे करना एक अलग चीज़ है। तो तुम ऐसे अंदाजा मारते थे क्वेश्चंस में? मोस्टली जो एमसीक्यू वाले होते थे वो तो हो जाते थे, मतलब ऐसे कि मतलब आंसर देख के भी थोड़ा गेस लग जाता था कि क्या सोचना है या कौन सा केस मिस हो रहा है शायद। इंटीरियर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि पता ही नहीं है क्या लगा है। डबल लगा दो आपको पता ही नहीं चलेगा, जब तक आंसर आ रहा है तब पता चलता है डबल लगा है, तो वहाँ पे कचरा होता था। बट ठीक है, मतलब वो तो ठीक है यार, पढ़ाई लिखाई करते पीएनसी हैं के तो उतने क्वेश्चन आते भी नहीं थे, तो टेंशन वाली बात नहीं थी। कैलकुलस के काफ़ी आते थे तो थोड़ा वो उसमें तो एडवांटेज मिल गया काफ़ी। तो कैलकुलस में आप डिफरेंशियल इंटीग्रल कौन ज़्यादा पसंद करते हो? इंटीग्रेशन पहले ऐसे इंटीग्रेशन ही ज़्यादा अच्छा लगता था ऐसे तो, अच्छा। वो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि और वो भी अच्छा लगता था क्योंकि वो फिजिक्स में काम आ जाती है। ऐसा ही और उसमें बेटर उसमें वो लगता था जब हम वो पढ़ते थे, जब स्टार्टिंग में
लिमिट्स कंटिन्यूटी वो स्टार्ट हुआ था तो एकदम अच्छे से रिगर करवाते थे, एप्सिलॉन डेल्टा वाला डेफिनेशन था वो सब, वो बहुत अच्छा लगता था। उसमें एकदम बहुत बढ़िया रिगर से एकदम समझ रहे, और ऐसा क्या होता है जब डेप्थ में जाते हैं तो ऐसे स्टोरी टाइप का लगता है, अच्छा लगता है सुनने में, वो बहुत समझने में हाँ, वो जैसे अपन म्यूजिक है उसको एंजॉय करने लगते हैं, एकदम वो किसी को समझा नहीं सकते कि क्यों मजा आ रहा बट आता है ना। चलिए ठीक है, तो अब आप जैसे प्रिपरेशन में आप यहाँ जो है करीब 2 साल से हैं यहाँ पर, तो आप कितनी बार इस दौरान घर गए? एक बार गए आप, है? 11th और 12th के बीच का जो, अच्छा अच्छा, दीपावली में जैसे 11th में नहीं गए? वो 11th से 12th जब क्लास शिफ्ट हो रहे थे मार्च के टाइम पे, इसी टाइम के अप्रॉक्सीमेटली एक बीच में नहीं, जैसे दीपावली वेकेशन। दीपावली में थोड़ा कम वैकेशंस थे तो दूर है काफ़ी तो जाना टाइम लगता है, तो तब गए नहीं थे। अच्छा, आप यहाँ से जाएंगे घर, तो यहाँ से अभी कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट कोई ट्रेन है आपकी? डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं है, दिल्ली होके फिर जाएंगे। डायरेक्ट ट्रेन होती है बट डेट हाँ, अलग वो होती है, वीकली टाइप्स होगी। अच्छा, तो आप घर में आप कौन कौन है आपके घर में? मैं, मम्मी पापा, दादाजी दादी जी अच्छा और बहुत सारे डॉगीज। अच्छा 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 अच्छा। तो आपके फादर वर्धमान में जॉब करते हैं? टीचर है, अच्छा, वो भी टीचर। चलिए, तो बढ़िया बात है ना। तो होपफुली आपने जो इतना अच्छा परफॉर्म किया एग्ज़ाम में, है ना, ये वॉट एवर आई विल टेल यू वन, है ना, कि भाई क्या होता है, इट हैज़ बीन अ ट्रेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट पीपल टेंड टू, भाई जैसे मान लो किसी की रैंक 20 आ गई तो वो भी मुंह बना घूमता रहता है ना, यार मैं तो फर्स्ट आने वाला था, है ना। किसी की रैंक 100 आ गई, उसको लगता है कि मैं 80 आने वाला था। जिसकी रैंक 1000 आती है उसको लगता है मेरी 600 आने वाली थी, है ना। तो दीज आर वेरी चेरिश्ड मूवमेंट दैट यू विल गेट इन योर लाइफ। सो मैं तो यही कहूँगा कि एन्जॉय इट टू द फुलेस्ट, है ना, दैट इज़ द मोस्ट, बिकॉज सच मूवमेंट्स आकर रेयरली। अपन ये कहें यार अपन 2 साल और बना दिए होते, एक ही गलती हो गई, है ना, तो अपन फर्स्ट 50 आते, 20 आते, है ना। तो एवरीबडी जैसे जनरल ट्रेंड बच्चों में रहता है कि अगर उसकी रैंक 70 आ गई तो उसको लगता है कि मेरे को IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द ब्रांच ही इज़ जस्ट मिसिंग, है ना। जिसकी रैंक 110 आएगी उसको लगेगा मेरे को दिल्ली में कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए, क्योंकि उसको जस्ट नहीं मिल रहा है ना। तो जो चीज़ अपन एकदम माइन्यूटली मिस करते हैं, अपने को लगता है कि देन वी टेंड टू अननेसेसरली क्रिटिसाइज आवरसेल्फ, इतनी सी मेहनत और कर दिए होते हैं तो वो भी अचीव हो जाता है ना, एकदम, है ना। ये चीज़ से हमें तो ह्यूमन नेचर है। मैं तो सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा कि जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट। ठीक है, बहुत कर लिए, है ना। वट एवर वी हैव अचीव्ड, वट एवर वी विल अचीव, है ना। इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि ऐसा कर लेते, है ना। जैसे दिस इज समथिंग विच आई फेल्ट दैट स्टूडेंट्स, हाँ, अब पिक्चर है ना, पिक्चर में हर आदमी हीरो ही बनना चाह रहा है। ये पिक्चर में हीरो अपनी पिक्चर का हीरो बनो, दुनिया की पिक्चर का हीरो क्यों बन रहे हो? ठीक है, चलो देन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट।